आज हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स के बारे में। एग्ज़ाम पैटर्न्स की बात करें नीट और जेईई के, आप जानते हैं पिछले सालों में बहुत बदलाव भी हुए हैं। एक समय पे सिर्फ 5 इंटीजर टाइप क्वेश्चन जेईई के अंदर थे, उसके बाद फिर लॉकडाउन के बाद उन्होंने 10 इंटीजर टाइप कर दिया और उन्होंने बोला कि नो नेगेटिव मार्किंग, और 10 में से सिर्फ 5 करना है आपको। और रिसेंट न्यूज़ आप जानते हैं जो एनटीए ने रिलीज़ किया है कि सिर्फ 5 ही इंटीजर टाइप क्वेश्चन होंगे वापस इस साल जो आने वाला है, 10 नहीं होने वाले हैं। पैटर्न हैज चेंज्ड। एंड नीट का भी उन्होंने, आप जानते हैं कि लास्ट टाइम दे हैव चेंज द पैटर्न फ्रॉम 45 क्वेश्चंस टू 50 क्वेश्चंस। 2 सेक्शन बना दिए, 35 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, फिर चॉइस दे दिया 15-10 ही क्वेश्चन करना है। और फिलहाल वो पैटर्न एज इट इज है, चेंज हुआ नहीं है, पर कभी भी चेंज हो सकता है। अब पैटर्न्स की बात करें भैया, कई बदलाव हो सकती है, कुछ भी फिक्स नहीं है, उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। पैटर्न्स बदलते रहे पर कंटेंट तो वही है। हाँ जी, इस साल तो कंटेंट के अंदर भी थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है। एनसीईआरटी नया रिलीज हो गया है, उसमें से कुछ चैप्टर्स डिलीट हो चुके हैं, कुछ के अंदर से टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं, कुछ जगह यहाँ हेरा फेरी भी किया गया है। तो क्या करें सर, क्या पढ़े? क्या अभी हम फिर पहले की तरह प्रीवियस ईयर को डिपेंड रहे कि कुछ नया ट्रेंड होने वाला है इस साल, क्या होगा? बिकॉज नया एनसीईआरटी आ गया है। व्हाट शुड वी डू? कंटेंट की बात करेंगे, 2 चीजें करना है। फर्स्ट थिंग, इफ यू ऑब्जर्व 80% कंटेंट सेम ही है, 70 to 80% कंटेंट डिट्टो सेम है जो पहले कंटेंट था। बस कुछ कुछ चैप्टर्स को माइनस किए गए हैं और कुछ चैप्टर में से कुछ टॉपिक्स को डिलीट किए गए हैं। उसलिए सबसे पहली बात है, जो अभी एनटीए ने रिलीज किया हुआ जो सिलेबस का शीट है, उस शीट को ध्यानपूर्वक पढ़िए। उसमें कौन कौन से टॉपिक्स, बिकॉज मैक्सिमम बच्चे आज भी पुराने एनसीईआरटी लेके ही पढ़ाई कर रहे हैं, राइट? बिकॉज उसके भैया ने, दीदी ने उसको दे दिया है एनसीईआरटी, वही एनसीईआरटी लेके पढ़ाई कर रहे हैं। बट नया एनसीईआरटी आ चुका है, तो आपको ध्यानपूर्वक देखना है कौन से टॉपिक्स अभी एनटीए फोकस करने वाला है, उन टॉपिक्स के ऊपर अधिक जोर देना। उसमें से कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं, कुछ स्टेटमेंट्स एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे ऐसे हैं जो पुराने एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। नए एनसीईआरटी में कुछ कुछ लाइन्स ऐड किए गए हैं, वो सारे लाइन्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज नए चीजें कंटेंट जो ऐड किया है वो इस बार आने की संभावना ज्यादा है, जो हमको प्रीवियस ईयर में देखने नहीं मिलेगा बिकॉज वो कंटेंट पहले था ही नहीं। एट द सेम टाइम मैंने बोला बहुत सारा कंटेंट सेम भी है पिछला, उसीलिए प्रीवियस ईयर अब भी वैलिड है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्टडी करना जरूरी है और आपको देखना है कि ट्रेंड क्या है प्रीवियस ईयर के अंदर, कौन से टॉपिक के ऊपर पिछले 20 सालों में ज्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं। तो हर एक चैप्टर का एनालिसिस करना जरूरी है, टॉपिक वाइज किस टॉपिक से अधिक क्वेश्चन आए हैं उस टॉपिक पर जोर देना ही है। आज भी वो ट्रेंड वैसा ही रहेगा, पर उसके साथ साथ जो एडिशनल पॉइंट्स ऐड हो चुके हैं एनसीईआरटी के अंदर, वहां पे फोकस करिए। ये 2 चीजें आपको कंटेंट को ध्यान रखना है, प्रीवियस ईयर में ट्रेंड फॉलो करना है आज भी, और साथ में एडिशनल पॉइंट्स क्या एनसीईआरटी में ऐड हो चुके हैं उस पर फोकस करना है। तीसरी एक छोटी सी बात ये भी ध्यान दें, जो विषय मैंने बोला है कि जो डिलीट हो चुके टॉपिक्स है, जो कंटेंट निकाल दिया गया है, वहां उतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। जो प्रीवियस ईयर में होंगे परंतु वो डिलीटेड सिलेबस है, तो वहां से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, अगर वो टॉपिक किसी और टॉपिक से कनेक्टेड नहीं है तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कनेक्टेड टॉपिक्स है, तो वो पढ़ना ही पड़ेगा। 2 डिलीट कर दिया गया है पर वो टॉपिक समझे बिना ये टॉपिक समझेगा नहीं, वो पढ़ना पड़ेगा। पर जो टॉपिक एक्सक्लूसिव है, उससे कोई संबंध नहीं है किसी और से, जैसे सॉलिड स्टेट है, वो क्वेश्चंस कनेक्टेड नहीं है, तो वो छोड़ देना। ठीक है, ये छोटी छोटी बात ध्यान रखिए और पढ़ाई करिए, निश्चिंत रहिए, आपका स्कोर आएगा। थैंक यू वेरी मच।